हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग एसपीडी जीके का बुक कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिया गया है यहाँ पे कुछ पॉइंट, इसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और इसे आप नोट डाउन करते चलिएगा जो भी चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं डीआरडीओ, इंग्लिश में डीआरडीओ बोलते हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए, डी स्टैंड फॉर डिफेंस यानी कि रक्षा हो गया, आर स्टैंड फॉर रिसर्च यानी कि अनुसंधान हो गया, डी डेवलपमेंट यानी कि विकास हो गया, और ओ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन हो गया। तो यहाँ पे इसके स्थापना का बात हो रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, 1958 में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। और किसके अध्यक्षता में की गई थी, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि जो डीआरडीओ था इसका स्थापना कब किया गया था, 1958 में, और किसकी अध्यक्षता में की गई, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर हम बात करें तो इनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अगला दिया गया सेकंड कि डीआरडीओ का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम को संचालित करना है। अब यहाँ पे इसका मुख्य कार्य क्या है, डीआरडीओ जो है इसका मेन काम क्या है, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो इसका मेन काम है कि जो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान यानी कि जो देश को कैसे रक्षा करना है उससे रिलेटेड रिसर्च करना है, डिजाइनिंग करना है। चाहे आप देखते होंगे कि हमेशा क्या करता है कि डीआरडीओ अलग अलग तरह के मिसाइल वगैरह बनाते रहता है, तथा विकास कार्यक्रम को संचालित करना, और जो भी विकास है मतलब रक्षा क्षेत्र में उसको कार्यक्रम को संचालित करना है। तो ये सारे डीआरडीओ का काम है। अगला दिया गया है भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं आईजीएमडीपी। इसको 1982-83 में आरंभ किया गया था। तो कब आरंभ किया गया था, एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1982-83 में इसको का आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला है 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे इसका मुख्यालय, तो नई दिल्ली में है। तो 1980 में क्या किया गया, स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय की अगर हम बात करें तो कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, दिया गया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान। ठीक है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग सीएसआईआर के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1942 ईस्वी में हुई थी। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। इसका भी मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। सीएसआईआर का मुख्यालय कहाँ पे, तो नई दिल्ली में है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। ठीक है, सीएसआईआर के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगर ये बेसिक क्वेश्चन है कि अगर कोई पूछते कि प्रेजेंट सीएसआईआर के अध्यक्ष कौन है, तो आपको सीधे प्रधानमंत्री का नाम बता देना है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है वही इसके अध्यक्ष का काम करता है, किसका, सीएसआईआर का। अगला है भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल पृथ्वी है। ठीक है, अगर पहले प्रक्षेपास्त्र मिसाइल की बात करें, ये मिसाइल का टाइप हो गया, तो वो कौन सा है, पृथ्वी है। कौन सा, पृथ्वी है। अगला दिया गया पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता 250 किलोमीटर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, तो ये जमीन पे जमीन यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसका मारक अगर क्षमता की हम बात करें तो 250 किलोमीटर है, जो कि बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, कौन सा मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल हो गया। ठीक है, तो पृथ्वी जमीन से जमीन में, ठीक है, यानी कि सरफेस टू सरफेस है। इसका क्षमता की बात करें तो 250 किलोमीटर तक जाके ये मार सकता है, और बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। ये कौन सा प्रक्षेपास्त्र है, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। अगला है पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र में किया गया। तो जो पृथ्वी मिसाइल है, ठीक है, आपसे पृथ्वी पे मिसाइल का बात हो रहा है, न कि पृथ्वी यानी कि ग्रह का। ठीक है, ये पृथ्वी मिसाइल का बात हो रहा है, जिसका प्रथम परीक्षण की बात करें तो 25 फरवरी 1988 को कहाँ पे किया गया, तो चांदीपुर का जो अंतरिम परीक्षण केंद्र है वहाँ पे किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो चांदीपुर के अंतरिम परीक्षण केंद्र में 25 फरवरी 1988 को किया गया था। अगला है अग्नि। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो अब पृथ्वी के बाद हम लोग अग्नि मिसाइल के बारे में बात करेंगे। ये भी क्या है, सरफेस टू सरफेस मार करने वाला मिसाइल है। अगर इसके मारक क्षमता की बात करें तो 3500 किलोमीटर है, तथा ये क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो मिसाइल से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, कब, कहाँ पे, तो अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं,
सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एफकेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सब जगह पे ज़्यादातर डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आप एयरफोर्स का जो अग्निवीर है इन सब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी का कर रहे हैं, तो इन सब में ज़्यादातर क्या होता है कि डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे कोई भी चीज़ या एक्सरसाइज हो, वहाँ से क्वेश्चन आता है। अगले अग्निवन का प्रथम सफल परीक्षण, तो अग्निवन देखिए, अग्नि हो गया, ठीक है, पृथ्वी हो गया और अग्नि। अब अग्निवन का हम लोग बात करते हैं, तो अग्निवन की बात करें तो इसका प्रथम परीक्षण सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। तो कब किया गया? 22 मई 1989 को किया गया। किसका? अग्निवन। ठीक है, अग्निवन का। अब अग्नि के बाद हम लोग त्रिशूल पे आते हैं। त्रिशूल भी क्या है? एक तरह का मिसाइल है जो कम दूरी का जमीन से जमीन से हवा में मार करने वाला है। ठीक है, तो त्रिशूल क्या होता है कि देखिए, जो त्रिशूल हम लोग लेते हैं, दो त्रिशूल को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये कैसे, ये कम दूरी का है। ठीक है, त्रिशूल कम दूरी का है और ये कहाँ से कहाँ, जमीन से हवा में मार करता है। ठीक है, जमीन से हवा में, यानी कि जमीन से हम इसको छोड़ेंगे और हवा में जाके ये मार करेगा। इसके मारक क्षमता की बात करें तो ये 9 किलोमीटर है। ठीक है, ये कम दूरी वाला है तो इसका मारक क्षमता मात्र 9 किलोमीटर है और ये 9 किलोमीटर का प्रक्षेपात्र है। अगला, त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण कब हुआ था? तो 5 जून 1989 को किया गया। तो ये सब भी याद रखना कि त्रिशूल का कब किया गया। ठीक है, अग्निवन का कब किया गया सफल परीक्षण, तो इसका पहला सफल परीक्षण कब हुआ था? 5 जून 1989 को किया गया था। ठीक है, अब है नाग। नाग क्या है? एक टैंक रोधी है। ठीक है, टैंक रोधी मतलब क्या होता है कि जो टैंक आएगा उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है, तो नाग क्या है? एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपात्र है। ठीक है, निर्देशित यानी कि इसको जिस तरह से निर्देश दिया जाएगा उस पर काम करेगा। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 4 किलोमीटर है। ठीक है, 4 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई टैंक आएगा तो ये उसके रोकने का काम करेगा, उसको रोकेगा। ठीक है, अगला है नाग का प्रथम सफल परीक्षण। तो अब नाग का सफल परीक्षण भी देखेंगे तो 24 नवंबर 1990 में हुआ था। हुआ था 24 नवंबर 1990 में, 90 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। नाग को दागो और भूल जाओ। ठीक है, नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपात्र भी कहा जाता है। तो इसको क्या करके दाग के और भूल जाओ। ठीक है, दाग दो यानी कि दुश्मन पे छोड़ दो और भूल जाओ टैंक के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला दिया गया है आकाश। ठीक है, तो आकाश क्या है? जमीन से हवा में मार करने वाला, मारक क्षमता इसका 25 किलोमीटर। ये बहुलक्षीय, ठीक है, बहुलक्षीय प्रक्षेपात्र है। ये किस कैसा प्रक्षेपात्र है? तो बहुलक्षीय। तो आकाश के बारे में आपको याद रखना है कि ये कौन सा सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका मारक क्षमता 25 किलोमीटर और ये बहुलक्षीय प्रक्षेपात्र है। अगर आगे दिया गया आकाश का प्रथम सफल परीक्षण, तो आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर से किया गया था। कहाँ से किया गया था इसका सफल परीक्षण? तो चांदीपुर से किया गया था। कब किया गया था? 14 अगस्त 1990 को। ठीक है, सफल परीक्षण। अगला है अस्त्र। क्या दिया गया है? अस्त्र। अस्त्र की बात करें तो भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। तो हवा से हवा में कैसे मार करेगा? आप सोचे हैं कभी? तो हवा से हवा में ऐसे मार करेगा कि इसको हम लोग यहाँ पेलोड करेंगे, तो इसको फाइटर प्लेन में पेलोड कर देंगे और हवा में ही ये मार करेगा। तो ये अस्त्र क्या हो गया? भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। तो ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र कौन सा है, तो उसका नाम आपको क्या बताना है? अस्त्र बताना। ठीक है, क्या बताना है? अस्त्र बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया युद्धक टैंक। युद्ध करने वाला जो टैंक है उसका नाम यहाँ पे अर्जुन। ठीक है, अर्जुन का विकास किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया, यानी कि डीआरडीओ द्वारा अर्जुन टैंक। ठीक है, अर्जुन टैंक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ द्वारा किया गया और जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया। तो इसको बनाया गया डीआरडीओ द्वारा और सन 1996 में इसे सेना को समर्पित किया गया। ठीक है, सेना के हवाले कर दिया गया ताकि वो सेना में इसे शामिल कर ले और उससे क्या होगा कि हमारा सेना मजबूत होगा। अगला है तेजस। ठीक है, तेजस एक लड़ाकू विमान है। तो तेजस स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, ये लाइट फाइटर प्लेन है। कैसा फाइटर प्लेन है? तो लाइट वेट फाइटर प्लेन। ठीक है, लाइट वेट फाइटर प्लेन है। और देखिए यहाँ पे स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी मतलब क्या होता है? इंडिजीनियस। ठीक है, इंडिजीनियस यानी कि अपने ही देश में बना हुआ प्रथम क्या है? प्रथम लाइट फाइटर प्लेन है। इसको आपको याद रखना है। कौन सा? तो तेजस। तेजस के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये प्रथम क्या है? लाइट फाइटर प्लेन है। अगला है प्रथम चालक रहित भारतीय विमान। क्या है? कौन सा है? तो कौन सा ऐसा विमान है जो चालक रहित है और क्या है? भारतीय है। ठीक है, उसका नाम क्या है? लक्ष्य। क्या नाम है? लक्ष्य है। ठीक है, तो लक्ष्य को याद रखना कि ये क्या है? चालक रहित है, यानी कि इसमें चालक यानी कि पायलट का कोई जरूरत नहीं है। दिया गया यहाँ पे निशांत। ठीक है, निशांत क्या है? स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित परीक्षण है। ठीक है,
पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, ठीक है। पायलट रहित प्रशिक्षण विमान का नाम क्या है, निशांत है, ठीक है। प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनिंग के काम में इसे लाया जाता है, इसका नाम क्या है, निशांत। ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित है, यानी कि अपने देश के टेक्निक से इसे बनाया गया। अगला है ब्रह्मोस, अति स्वनांत क्रूज प्रक्षेपास्त्र, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसको बोलते हैं, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है, तो ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का नाम सुने होंगे न्यूज़ में, ये काफ़ी डेंजरस मिसाइल है, ठीक है। इसको सुपरसोनिक क्रूज यानी कि बहुत तेज स्पीड से ये जाता है, कहीं भी अगर इसको इससे अटैक करेंगे तो बहुत तेजी स्पीड से जाता है। अगला है ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। अगर ब्रह्मोस की बात करें तो ये पोतनाशक यानी कि जो शिप होता है ना, वारशिप, उसको नाश करने का ये उस मतलब उसको खत्म करने का काम आता है, ठीक है, ब्रह्मोस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।